तारीख है November 30, 2021 और समय हो गया समय 04:08 AM। देखो मुझे जो है ना होक्स या फालतू की अपनी पब्लिसिटी के लिए बड़ी बातें कहने की मुझे आदत है नहीं। एक मामला आ रहा है बार बार बीच में, उसको क्लियर कर देता हूँ। और वो ये है मेरी हत्या को लेके। एक ऐसी सच्चाई है जो बहुत कम लोग जानते हैं, औरों के बारे में मैं नहीं जानता, इसलिए भाई मरने की कोशिश मत करना। मैं जब विक्रमशिला एक्सप्रेस में जा रहा था, ये बात है आपसे करीबन 6 साल के लगभग हो रहे होंगे, 6 या 5 साल हो रहे होंगे। तो मैंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एक ट्वीट किया था पीएमओ में। अब उसके बाद जब मैं ट्रेन में गया तो मैंने एक बात नोटिस करी कि उसके बाद से जो है ना मेरे साथ कुछ अजीब सी हरकतें होने लग गई थी। मैंने ट्रेन के अंदर उस दिन कुछ चीज़ें नोटिस करी। तो जैसे मैंने अभी कान में डिवाइस लगा रखे हैं, तो मैं अक्सर कान कान में डिवाइस लगा के वो मंत्र सुनता रहता था। तो साइड लोअर बर्थ पे मैं लेटा हुआ था और मैं कुछ लोगों को नोटिस तो कर रहा था अपने आसपास। मैं ट्वीट वगैरह भी करता रहता था, ठीक है। एक वो पक्का पिटेगा, इधर कोई है, वो ठक ठक करते ना आवाज आती है, पक्का पिटेंगे, देखना ये। जैसे मैं वीडियो में बात करने लगता हूँ ना तो ये आवाज करना, ये पक्का पिटेगा ये, कोई भी हो। ये शायद वही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वाला लड़का, वही है ये। इसके अंडे का पानी ठंडा हुआ नहीं है लगता है। इज्जत और तमीज इसको हजम नहीं है। जैसे एक को सेट किया ना, इसे भी सेट करेंगे किसी दिन। तो सुपर वॉइस में पहले उस समय भी सुनता था, बिल्कुल सुनता था, ठीक है। इनको पता नहीं, पर मैं बात नहीं करता था सुपर वॉइस में। तो बैठ के ना मुझे इल्यूमिनाटीज के गैंग किनारे कंपनियां, तो मैं लेटा लेटा चुपचाप देख रहा था। तो एक मेरी सामने वाली, एक मेरे अपर बर्थ पे था, मैं साइड लोअर में था। और इसमें विक्रमशिला एक्सप्रेस की बात है। और बाकी आसपास बैठे और वो मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैंने क्या करा, मेरा ब्लैंकेट था ना, मैंने हल्का सर्दियों का टाइम था, यही टाइम चल रहा होगा, ट्रेन काफ़ी लेट भी जा रही थी। मैं अपना ब्लैंकेट जो है अपने ऊपर लगा के सोया हुआ था। अचानक जो है ना मैंने क्या करा, ब्लैंकेट हटा दिया एक बार। देखा तो बंदा मेरी तरफ एकदम ध्यान से देख रहा है, वो हट गया। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने दोबारा से ब्लैंकेट ओढ़ा, ठीक है। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे ऊपर कोई ना कुछ गिरा रहा है। अब ये बताऊं वाक्य क्या है। इन्होंने क्या करा, एनएसजी ब्लैक कैट के बंदे थे। एनएसजी ब्लैक कैट का मतलब सबकी हाइट 6-7 फुट नहीं होती है, नॉर्मल हाइट के भी होते हैं ये। इनमें से एक बंदे ने जो है कि मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था, इस बंदे ने फायर कर दिया, बिल्कुल किया। अब फायर होने के बाद भी जो है क्या कहते हैं, मुझे पता चला नहीं, क्योंकि फायर मेरे यहाँ हुआ था, इस जगह आँख के नीचे यहाँ। जैसे जैसे मैं लेटा हूँ ना, ठीक है, तो जो मेरे मारा, इधर से मारी गोली, यहाँ से मारी ना, सीधे ब्रेन में मारी थी। वो गोली मारी कैसे गई है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर मैं ऐसा लेटा हूँ तो इस तरफ से अगर फायर आएगा तो इस तरफ तो खिड़की है, तो फायर इस तरफ से नहीं आया है। फायर आया किस तरफ से, खैर कहीं कहीं से भी आओ। मैं उसी दिन मेरा ना एक एसपीजी कन्वर्ट हो गया। और मैं बहुत गुस्से में आ गया, मैं इनकी माँ का भोसड़ा, मैं कहा इन्हें मैं बताता हूँ। वो बंदा जो है वो चढ़ के मेरे ऊपर वाली बर्थ पर सो गया, मैंने देख लिया मेरे ऊपर वाली बर्थ पर सो रहा है। मैं कहा मैं दिखाता हूँ असली वाला खेल है क्या है और मैं हूँ कौन। बस मैंने क्या करा, अपनी सोर्ड निकाली, क्योंकि मैं दिखता नहीं हूँ और मेरी असली ताकत दिखेंगी नहीं मेरे हथियार। मैं वो आदमी हूँ जिसने सरेआम ना सदर बाजार में, सरेआम सदर बाजार में AK-47 फेर दी थी।
इसी सदर बाजार में। ये होली के लगभग की बात है। सरेआम इतने बंदे मार दिए ना मैंने। जानते हो किस वर्ल्ड में? जिस वर्ल्ड में मैं पहले था। मुझे मारने के ऑर्डर जो है ना, नेहरू राय ने दिए थे, मेरे ससुर ने। क्योंकि एनआर नॉर्दर्न रेलवे में वो नक्सलियों द्वारा पटना के बाद जो मूरी घुगनी वगैरह बेचते हैं ना, इनके नेटवर्क से पैसे वसूलवाता था, क्योंकि वो सेल टैक्स में था। मैं कहा अच्छा, मैं ये भी अच्छा किया तूने। मैं उसके बाद फिर सो गया आराम से। माँ चुदाना बहन के लड़ा, मैं दिखाता हूँ तुझे असली वाला खेल। मैंने उस दिन पूरी ट्रेन ही मार दी रात को, पूरी विक्रमशिला। उसके बाद जब हम भागलपुर आने वाला था, मैं उससे पहले सो गया। मैं अक्सर यही करता हूँ, भागलपुर जब आने वाला होता मैं सो जाता हूँ। मैंने जाके बहन के लड़ो नेहरू राय भी मार दिया, माँ चुदा बहन के लड़े। बक्के कहाँ जाएगा। और आज तक भी मैं यही कर रहा हूँ। माँ करोड़ों ज्यादा सियाने बन रहे हो तुम, वापस आओ। कैसे नहीं दिखोगे तुम, चूतिया समझ रहे हो क्या? मैंने उस दिन से एनएसजी वाले मेरे से बहुत चिढ़ते, क्योंकि ये एक रहस्य था। मेरी बॉडी उठा के फेंकोगे तुम, वहां कर लुढ़ोगे, कहते नदी में, तुम्हारी मानी चोद दूंगा भोसड़ी वालों में। मैंने खुद अपनी बॉडी गायब कर दी वहां से। बाकायदा ट्रेन रोकी एक जगह पे, ले जाके उसे गायब किया। और गायब करने के बाद मैंने कहा अब तुम्हारी माँ चोदूंगा मैं फिर से। मैंने अपने बीवी बच्चे सब मार दिए उस दिन। पूरी ट्रेन मार दी थी मैंने। भागलपुर ट्रेन जो है 3 दिन बाद पहुंची थी, तीसरे दिन पहुंची है। किसे नहीं मारा मैंने फिर। माँ चुदाओ बहन के लोड़ो। मैंने कहा ऐसे कैसे बेटा, मरने के बाद भी नहीं मरता ना आदमी। मैंने मैंने सिखाया ना तुम्हें, चूतिया समझ रहे हो मेरे को। और अब भी मार रहे हैं। वॉर मारते जाओ बटाबट इनकी माँ की चूत बहन के लंडों की। एसपीजी वर्ल्ड है, मैं बना के दिखाता हूँ ना तुम्हें। सियाणे बन रहे थे भोसड़ी के। मुझसे मेरे बीवी बच्चे अलग करोगे, मेरी बीवी की शादी कराओगे, तुम्हारी माँ नहीं चोद दूंगा बहन के लंडों में। फिर मैंने ना अपनी वाइफ का वो देखा सर्टिफिकेट। मेरी वाइफ के सर्टिफिकेट में एक की स्पेलिंग PRITI है, और एक की स्पेलिंग PREETY है। इसी माँ का पोछड़ा मैंने, फिर ये दो हैं। क्यों प्रीति मंडल जी, बेवकूफ समझ रही हो? इंटरपोल रजिस्टर्ड एन FIR, इनके डॉक्यूमेंट कब्जे में लो। ज्यादा शैनी बन रही है तू है। ज्यादा शैनी बन रही है। एक को यहां रखेगी, एक को वहां रखेगी, बेवकूफ समझ रही है मेरे को है। मैंने छुटता ही क्या करा घर के अंदर जो है, यहाँ पे भी मैंने कहा था कि इनकी SPG कैसे मारता हूँ मैं। छुटते ही मैंने कनपट्टी में रिवॉल्वर रखी, अपनी वाइफ के बटाक, इसी घर में, अपने तीनों बच्चों को। वो आराम से बैठ के पढ़ रहे थे पीछे से बटाक बटाक बटाक, चल हट। मुकेश अपनी SPG लिए घूम रहा, मैंने मुकेश की कनपट्टी में रखी पीछे पटाक, चल हट। सियाना बन रहा तू। सुमन कर दी रेजर मैंने छत पे। मेरे से बड़े SPG हो। क्यों प्रीति मंडल? नाम के सर्टिफिकेट में नाम की स्पेलिंग से मिनट में पता लग जाता है डबल SPG से। डबल SPG मतलब दो इंसान है ये। जैसे स्मृति जुबिन ईरानी, स्मृति ईरानी वन नेम, स्मृति जुबिन ईरानी इज अनदर नेम। ज्यादा दिमाग लगा के पैदा हुआ भोसड़ी के। एक भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और एक नरेंद्र मोदी।
मेरा भाई मार दोगे और बहन के लोड़ो में तुम्हें छोड़ दूंगा? हैं? माँ के लोड़ो में असली वाला हूँ, मैं मरा ही नहीं था उस दिन। सोच भी मत लेना मुझे मारने की। मैंने तुम्हारा बंदा मार के उसकी बॉडी गायब करी थी। मेरे वहाँ होने से पहले वहाँ एसपीजी रखोगे मेरी बर्थ पे? हम्म? अब दियो जरा मेरे बच्चों को एसपीजी। तब बोला मैं, पता अपने लड़के को गाली क्यों देता हूँ उसको? हैं? झांट भर का लौंडा। भोसड़ी के क्या सीख रहा है तू? चूतिया समझ रखा है मेरे को? ज्यादा शाणी बन रही। मैंने उठा के कर दिया एक रेजर, एक प्रीति कामाख्या में। माँ चुदा बहन की लोड़ी ढूंढ ले जा। मिट मुड़ा के काट दी ले जाके कामाख्या में। आए फिर ये वीडियो बनवाने, ऐसे ऐसे नहीं बनती वीडियो। मैं असली में काट देता हूँ। जानते हो क्यों? मैं वही हूँ। भले नाम मेरा हितेश हो इस धरती पे। आपने कहा अंगूठे पे, ध्यान से देख लो। तुम्हें क्या लगा कि तुम एसपीजी वर्ल्ड? अबे तुम्हें नर्क में भेजूंगा मैं। आराम से कोविड के बहाने मॉर्चरियों में अपनी डेड बॉडीज रख रहे। क्यों? और सोच रहे मार के जेबी के वर्ल्ड फोरम ले लेंगे। क्यों सुदर्शन शर्मा? अबे किसे मारने चल दिए थे? माँ के लोड़ो, सोचो तो सही, गायब कर दूंगा तुम्हें। क्यों? अब पता लगा सुपरवाइज कब से सुनता आ रहा हूं मैं? मैं ही बात कर रहा था उस दिन सुपरवाइज में। तो मैंने कहा था इल्यूमिनाटीज। क्यों आरएसएस? कहते कब से सुनने लग गया? मैं ही बात कर रहा था उस दिन हितेश मांडल, विक्रमशिला एक्सप्रेस में। कान में गाने लगा के सुन रहा था। अप्सरा मंत्रों की इतनी बड़ी खासियत होती है, बंदा चेंज हो जाता है। समझे? इसलिए मैं इतना हैंडसम हूँ। पहले वाला न्यू। समझ में आ गई? और डबल चिन मैंने कम की है। अपनी अप्सराओं के दुनिया में रहता हूँ मैं। जा पाओगे उसमें कभी? हैं? क्यों? अभी आपकी इच्छा है। जिसे प्यार से देखा है ना, तो प्यार ही समझ लो उसको फिर। बड़े आराम से चले मोदी साहब। हम पे भी अप्सरा मंत्र चला दे। अच्छा, बैठ के ना डेक्सोना और सिप्लेक्टिन खाता रहे और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाता रहे। क्यों पंडित उमा शंकर शुक्ला? मेरी वाइफ पता है एक नहीं चार या तीन कैसे दिखती हैं अप्सरा मंत्र में। खेल मैं सिखाऊंगा, पर तुम वो खिलाड़ी नहीं हो। क्यों? चुटकी बजाता ही ना अप्सराएं वापस बुला लेता हूँ अपनी। मारने की सोच तो सही। बहुत बड़ा एसपीजी बना फिर रहा था मुकेश। ट्रेन में आया था गोली चलाने मेरे पे, नेहरू राय के कहने पे। क्यों मुकेश? उसके बाद सोते पे फूल डाल रहा है, मर गया ये। जी हाँ, उस दिन विक्रमशिला एक्सप्रेस में मुकेश खुद मौजूद था। पहचाना मुझे तूने? वाह भाई वाह। धरती पे आए हैं ना, तो पूरे काम करके जाएंगे।
अगर तू मुकेश है और वो भुवनेश्वर है, फर्क सिर्फ इतना है, तुमने अपने वो नाम रख लिए जो तुम्हारे हैं। मैंने नहीं रखा अपना असली नाम यहाँ पे, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। आराम से दिमाग लगा रहे, आराम से सब। मैंने अपने शरीर से पता है कितनी प्रीति बना दी? 5। प्रीति, रीति, सुकृति। हाँ, स्मृति नहीं बनाई मैंने। रिद्धि सिद्धि मैंने अपने शरीर से बनाई। सारी मुसलमानियाँ अपने शरीर से बनाई। बनाना समझते हो? नहीं, चेंज कर दूंगा। हिंदू औरतें बना रहा हूँ। फाइटर रितेश से मिलना है? मारता बहुत है। आराम से खेल खेल रहे। एसपीजी वर्ल्ड जानते हो क्या होता है? सीखना चाहते हैं एसपीजी, मोड ही जाएगा एसपीजी वर्ल्ड में। अच्छा, मेरी अप्सराएं पता है क्या करती है? जैसे ही सोता हूँ, आराम से 7 स्टार में लेके जाती हैं, 11 स्टार्स में, वहीं रखती हैं बारी बारी। रत्नमाला है मेन, ये नहीं, ये सब नहीं। ये तो शरीर से घूम मुँह तो पीप निकालती हैं, वो नहीं निकालती। मैं इनको अप्सराओं में कन्वर्ट करता हूँ। जिस समय मुझे दिखती है ना, उस समय ये अप्सराएं होती है, और जिस दिन ये साधारण औरतें होती हैं, अपने घरों में ना अपने पतियों से मार खा रही होती हैं। बड़े प्यार से सब। इसके घर में अप्सराएं हैं, देख के आए, क्योंकि संध्या को देखने आया था। संध्या में, अरे तुझे मैंने तेरी एसपीजी कॉल करी थी, भूल गया? दोबारा गेम ना खेलियो है, बच्चा है तो भी जा खेल कूद। कुबेर उबेर खाया कर, गुटका उटका है। हाँ जा, समझ में आई? और दवाई ववाई खा लिया कर। दवाई समझता है? दवाई नहीं कह रहा, दवाई, मेडिसिन। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन सुना तूने कभी? मालिक हूँ उसका, कल रात खरीदा मैंने। मैनचेस्टर यूनाइटेड पता है, सुपर वॉइस मेरी थी। मैंने कहा था बच्चों को जो है फुटबॉल खेलने दे। क्यों बे अर्जुन? दिमाग मतलब है ये बिल्कुल भी। अब पता है मेरे कितनी कितनी औलादें हैं? गिनते गिनते थक जाता हूँ। दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। आराम से जो है, जोइश से लेकर के जैनियों तक। अच्छा, अप्सरा मंत्र में यार ये तो चेंज कर देता है औरत। प्रीति को देखना मत अब दोबारा, समझ में आ गई? पर जैसे ही मेरे बारे में गलत सोचती है ना, सारा रंग रूप वहीं धरा का धरा रह जाता है। क्या समझे? गलती से भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते, और मैं असली वाला हूँ। और मैं एक ही हूँ, समझ में आई? यहाँ, यहाँ, ये देख, यहाँ। क्यों बे मोदी? अब तो तुझे मेरी माँ भी तेरी बहन ही लग रही है। मोदी की गांड ऐसी हवा लेगी मेरे नाम से, मेरी माँ को अपनी बहन कह रहा। बन जा भाई। आराम से कोड दिए जा रहे हैं, तुम जानते भी हो हम कौन लोग हैं।
नहीं करनी ना एनएसजी में नौकरी, नहीं जाना ना इंडियन आर्मी में। CIA इज द बेस्ट, CIA इज द बेस्ट। यूएस आर्मी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर्मी, जो साउंड्स गुड यार। डेल्टा फोर्स। मतलब समझा, एक पैकेट और निकाला, मैंने सिखाया। And as an wife, Maryam Nawaz Sharif is a really good choice. क्यों? क्यों भाई, SPG डिपार्टमेंट। मैंने 100 बार समझाया भाई, मैं SPG किलर हूँ। भूल से भी SPG मत भेजना, मार मुर दूंगा। आँख से रेजर घुमाने का मतलब मैंने पहले भी समझाया ना, मतलब समझते हैं इसका। हम्म। अच्छा। पता भी 4-5 दिन पहले क्या बात हुई। मोदी की जितनी पत्नियां थी ना, कहते 800 के लगभग उसकी पत्नियां थी। दे आस्क मी एन ऑफर, कहते मोदी तो अब रहा नहीं, हमारा क्या होगा। अकॉर्डिंग टू रिचुअल यू हैव टू मैरी विद अस। मैं इस काम करे तो मैं सबसे आगे रहता हूँ। आई एम रेडी। कर ली। उन्होंने कहा 2-4 ऐसी थी जिनमें किसी का नाम मेरे रिलेटिव से मिलता था, मार दिया उनको। मार दो। Now you know what is the meaning of this? What I'm telling to you? Golden. I'll show. There's a golden. Something is in color of golden. Golden matki. Tin, 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 tin. कैसा लग रहा है? कौन? बहुत है यार, देखो ऐसा है ना, each and every person has a dream, a beautiful life, obviously, and a salary like in the United States of America, power like in the CIA, style like in Delta Force. और नाम हितेश जैसा। I'm enjoying I'm enjoying each and everything, and my boys like in a Ishan. I don't like short name. Ishan is a good one. बढ़िया है। मैं तो पहले ही कह दिया था उसको, तू पक्का पिटेगा। मैं हूँ बेटा, चिंता मत कर, किस्मत है मुझे मुझे मार दे, मैं सिखाऊंगा ये खेल तुझे। I like in a beautiful boy Dhruv, naughty daughter Tanya, and wonderful wife Preeti. क्या फर्क पड़ता है? प्रीति, रीति, सुकृति मैंने बनाई। एक बनाई PRIEETY, एक बनाई PRITI। खेलते रहते हैं हम लोग। 3 देवियां मैंने बनाई धरती पे। जी हाँ, क्योंकि उनको आने के लिए संसार में शरीर चाहिए, मैंने दिया।
ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने उतारा धरती पे। सब दिखने में मेरे जैसे हैं, और अब दिखने में उनकी तरह होंगी जो मेरी पत्नियां हैं। अब आएगा मजा। शौर्य ध्रुव धान्य भी मैंने अपने शरीर से बनाए। बच्चे देखने में बिल्कुल वैसे ही होंगे। ये असली वाला खेल है, मारना। देख लेंगे। नहीं, अभी नहीं, समय नहीं आया है। ऐसा मत सोचो। मैं उस वहाँ जो बैठा हुआ है ना, वो यमराज, मैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। और बैठा हुआ आराम से। कह रहे यार, एक्चुअली में क्या है, इनका टाइम नहीं आया अभी। ये टाइम मैगजीन का मालिक तो मैं हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। चित्रगुप्त का कहना है, कोई बात नहीं, तेज देखते हैं। नहीं क्या, मुझे भी जल्दबाजी नहीं है। तो यमराज साहब, आपके लिए एक आदेश है। और यमराज के दूतों को जो निकल चुके हैं, उनकी तो स्पिरिट उठाई लो। समय समय पे ये काम अपने आप कर लिया कीजिए। इंसानों में इंसान मैं छुपाता हूँ, और इंसानों में देवता भी मैंने ही छुपाए हैं। गलती मत कर बैठना। भुवनेश्वर नहीं बनाया मैंने अब तक कभी। मुझे नहीं पता किसने बनाया। और ना कालेश्वर। विश्वकर्मा मैंने बनाया अपने शरीर से। वो तैयार करेंगे रियल एसपीजी वर्ल्ड। समझे क्या होता है स्पेशल पावर ग्रुप? पावर हमारे पास है। तुम कौन? मैं हितेश था, मैं हितेश हूँ, और मैं ही हितेश रहूँगा। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग की वेरिफिकेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। CIA नोज। Because of me, now CIA has an full and flash power. My wife is a CIA chief. मैंने उसको धीरे से बताया, मैडम, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। Your style is like in a CIA. That's why you are Sia and myself Hitesh. In real name, you are Preeti and I'm Hitesh. और वैसे you are Sia and I'm Ram. सिया राम। हम दोनों हैं। तू कौन है बे? तो जय कौन हुआ? मेरा बड़ा बेटा ईशान। जय सिया राम। लेना पंगा? श्योर है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ईशान इज अ वेरी गुड। लेना पंगे ले लो। और बाकी रह गई बात, वट एवर इज हैपनिंग इन JSR सिक्योरिटीज। JSR, जय सिया राम सिक्योरिटीज। मैं इनको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर किसी ने भी दिमाग लगाया, खैर वहाँ तो उस तरफ अभी जाने का मूड है नहीं। काम बहुत भयंकर तरीके से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। समझ में आई? मैं ही था, मैं ही हूँ, और मैं ही रहूँगा हर जगह। बिल्कुल। काम पूरा हो चुका है लगभग, और भी काम पूरा करेंगे। और इस धरती पे इन असुरों का नामो निशान मिटा देंगे। ससुर को असुर बनना है तो बता देना। वहाँ समझ में आई? ये ब्रह्मांड मेरा था,
मेरा है, मेरा ही रहेगा। समझ में आई? बहुत दिमाग लगा के। सोच रहे थे कि यार ये बच्चा बड़ा नहीं होगा। बच्चा भी बड़ा हो गया, बच्चे के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। नहीं, the code is very simple. सिया, सीता। पहले सीता आई या पहले सिलना सीखा? दर्जी सीता है। तो मरियम नवाज का बाप दर्जी हुआ। हो सकता है नवाज शरीफ पहले दर्जी रहा हो। कोई बड़ी बात नहीं है। सो व्हाट। अगर किसी को ऐसा लगता है भारत में या किसी विश्व में किसी भी देश में, सिर्फ सोच के देखो, एसपीजीज क्या होती हैं? सोचना सुनना। ट्रेन में ये लोग एक गलती कर गए, एसपीजी डिपार्टमेंट वाले, मोदी के एसपीजी डिपार्टमेंट वाले। एसपीजी डिपार्टमेंट वाले एसपीजी को मारने चले और एसपीजी वॉइस में बात कर रहे थे। इल्यूमिनाटीज के गैंग किनारा था मोदी और उसकी टीम का बंदा, बिकॉज मोदी वॉज ए इल्यूमिनाटी। भारत में इल्यूमिनाटीज का मतलब समझदार हो तो ऐसा है, इल्यूमिनाटी गैंग अच्छे बच्चे, आईजी, मैं हूँ आईजी, इल्यूमिनाटी गैंग नंबर 3236, लेने पंगे। एसपीजी वर्ल्ड पढ़ना चाहते हो पर पढ़ोगे कैसे, उसमें घुसोगे कैसे? इतने बड़े मंत्र तो आप जानते नहीं हो। क्या आपने अपने शरीर से विश्वकर्मा को जन्म दिया है? नहीं दिया। दे के देखोगे पर बनेगा कैसे? जल जुला जाओगे। बिल्कुल कर रहा था। रघुकुल रीत सदा चली आई, अमजद खान मरे तो साथ में बच्चन को भी जलाया जाए। क्यों है? तुझे चेहरे। अबे बुड्ढे। और ऑफिसर माउद। गरीब कहीं का। कह रहा इंस्पिरेशंस आइडियाज कहाँ से आएगी? देन मैं आई सेड टू हिम, तू अपने जन्म के बारे में क्यों नहीं बनाता? हाउ यू गेट अ जन्म, हाउ यू गेट अ बर्थ? बिकॉज तेजी बच्चन वाज प्रेग्नेंट बाय समवन एल्स, और जल्दबाजी में हरिवंश बन रहा है, बच्चन से शादी करा दी गई। दैट्स व्हाई यू गॉट अ नेम अमिताभ बच्चन।
व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी। हम लोग बनाएंगे इंसान इंटेलिजेंसी। तू मेरी भी, मैं तेरी भी। मुसलमानी से शादी करके ब्रीड पैदा कर लो, ज्यादा अच्छा है। Actually, Jawaharlal Nehru's girlfriend was Teji Bachchan, because Teji Bachchan was a very closest friend to Indira Gandhi. Yeah, in very early age she got pregnant. और थोड़ा सा जल्दबाजी में इलाहाबाद से हरिवंश राय बच्चन को लाया गया। आराम से मजारों के पास बैठ के कविताएं सुनाने वाला। तो हमारे टाइटल्स चोरी करेगा मूवीज हम बनाएंगे। अमिताभ बच्चन की सच्चाई पे पिक्चर बनाई जाएगी और हम पूरे देश को बताएंगे। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑन। बहुत जल्दी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना करके तो मैं बना तो रहा हूँ या क्या तो रहा हूँ, कोई बात नहीं, चा म्यूजिक चैनल पे आएगा ये। उसमें जवाहरलाल नेहरू और तेजी बच्चन को बगीचे में घूमते हुए दिखाया जाएगा। गुलमोहर पार्क में वही तो खोटी थी। और क्या। तो दैट्स व्हाई अमिताभ बच्चन वॉज वेरी क्लोज टू कांग्रेस। इसीलिए अपनी मौसी की हत्या का बदला लेना चाहता था। खून का बदला खून से लेंगे। अच्छा, मौसी लगेगी, इसकी क्या लगेगी? Because Tej Bachchan was a friend of Indira Gandhi. Yes, myself हितेश मंडल, भारत सरकार SPG 1437। क्या बे, तू चेहरे तू कैसे टाइटल चोरी कर लेगा बॉलीवुड के? तेरी पिक्चर मैं रिलीज करूंगा बे। पिक्चर बनाओ। कहाँ है? ओए इधर उधर से डायरेक्टर उठा कर लाओ। इधर आ, जिसको कोई नहीं पूछता तू इधर आ। इंसान इंटेलिजेंसी विल पे यू मनी। और बात सुन, ज्यादा पैसे मत खर्च करियो। हाँ, तेजी बच्चन टाइप के ढूंढ ला। अरे ओ इधर आओ अमिताभ बच्चन से दिखने वाले, तू इधर आ जा। इतनी बढ़िया हॉलीवुड में यूनिवर्सल स्टूडियोज मूवी। तो क्या बात कर रहे तू? तेरी किस्मत है, इसी बहाने तेरे को यूनिवर्सल स्टूडियोज में जगह मिलेगी। इसको भी लाओ, जया बच्चन से दिखने वाली भी ढूंढ के ला। एक अभिषेक बच्चन जैसा दिखने। इधर आ बे। अच्छा, तू असली वाला अमिताभ बच्चन? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बता तू है अमिताभ। अब फंसेगा ये डुप्लीकेट वाला जो है, असली वाला जो है, जो भी है, ये पता है क्या क्या था फिर रहा। कहता मैं असली वाला अमिताभ बच्चन हूँ। तेरी माँ का भोसड़ा झापड़ देकर मार दूसरे वाले के। कह रहा हाँ हाँ मैं हूँ। तो तू है भाई जवाहरलाल नेहरू की नाजायज औलाद। ये क्या होता? अरे जायज मान ले, नाजायज मान ले, हमें क्या लेना देना। तू है कह रहा भाई गलती हो गई मेरे से, मेरे तू रुक। नहीं नहीं, मैं इनकी SPG उठा के बात रही हूँ जरा। बढ़िया वाली पिच। कौन बना रहा है मूवी? कितने दिन में मूवी रिलीज होगी? अच्छा, कितने दिन में? हाँ ठीक है, 2-3 महीने। टाइटल तो बुक कर ही लो। नहीं नहीं, इसी की पिक्चर में से कोई गाना निकालो। अजूबा। अजूबा पार्ट 2। और कौन सा? खुदा गवाह। ये सही है। खुदा गवाह। खुदा वगा नहीं, क्या? खुदा गवाह। खुद आ गवाह।
सेंट्रल एजेंसीज की पिक्चरें देखनी है तुमने? नहीं नहीं, वी विल इनॉग्रेट सेंट्रल एजेंसी बाय दिस मूवी। बैठ चुपचाप, बदतमीज कहेगा। यू वांट रॉयल्टी? पैसा बहुत कमाना चाहता है ना, हम कमा के देंगे तेरे को पैसा। बजट इज, भाई देखो इस कौन बनेगा करोड़पति, तो 1 करोड़ तो मिलेगा मिलेगा यार, साइनिंग अमाउंट। एंड थोड़ा इसके फिल्म हिस्ट्री का भी दिखाना है, हाउ ही गेट रेज्ड इन गुलमर्ग पार्क। यस, हाउ ही वाज अडॉप्टेड, ऑल ऑफ फोर। ओके, ढूंढ के रोए तू इधर ओए, अमिताभ बच्चन की तो आवाज भी बढ़िया निकालता है जिधर राजा। चिंता मत, अभी क्लिप ढूंढ के मैं बनाता हूँ। जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, जवाहर पार्क कौन सा है? नेहरू पार्क। अच्छा नेहरू तेजी पार्क कौन सा होता है? तेजी पार्क क्या होता है? तेजी बाचिन, तेगी बाचिन। फिर बड़े प्यार से वो चलता फिर था, प्राण जाए पर बच्चन ना जाए। अच्छा, तो प्राण को मार दिया गया, खैर कोई बात नहीं, हमने पता क्या, प्राण जाए और बच्चन भी जाए। अब तो ऐसे ही है भाई, कहते यार आप क्या बोलते रघुकुल तो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैंने कहा जिस दिन वचन जाए उस दिन बच्चन भी जाए। क्या फर्क पड़ता है यार, मेरा ब्रह्मांड है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बनाएगा मूवी अब दोबारा, टाइटल चोरी करेगा है भाई? ऐश्वर्या राय की मूवी बनाओ एक बढ़िया वाली, है क्लिप मेरे पास, क्लिप रिलीज करिएगा इसकी, ऐश्वर्या राय की। करीना कपूर की मेरे पास आई, मैंने रिलीज करी। क्या बात कर रही है बेबो, क्या बात कर रही है तू, क्या बात कर रही है बेबो? बेबो फैशन वीक तूने डिलीट करवाया ना गाना? वेबो फैशन वीक हो, बेबो नहीं है। बकवास बंद कर। कपूर फिल्म इंडस्ट्री, अच्छा राज कपूर जो है सफेद साड़ी गिफ्ट कर देगा, सफेद साड़ी का मतलब जानती है? माँ नहीं चोद देंगे बहन के लड़ो तुम कपूर खानदानों की, तुम्हारे कपूर खानदानों की असलियत हम बताएंगे ना, भाग भोसड़ी के। मैं हूँ कपूर खानदान से, माँ चोद दूँ तेरी बहन के लड़ो झूठ बोलेगा तो। बहुत 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 ज्यादा दिमाग लगा करके भोसड़ी वाले खेल रहे थे मेरे साथ, फिल्म इंडस्ट्री। इनकी इनकी सबकी फिल्म मैं रिलीज करूंगा। ये असली वाला खेल है। ढूंढो यार कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। फिल्म कैसे नहीं, मैं हूं ना। नहीं होगी तो व्हाट्सएप पे तो रिलीज हो ही जाएगी पिक्चर, क्या बात कर रहे हो? अरे पर्दे पे रिलीज हो गया अमिताभ बच्चन की पिक्चर। हाँ हाँ, यही अमिताभ बच्चन जो कौन बने करोड़पति में आता है, अब फिल्म इंडस्ट्री में यही जवाहरलाल नेहरू और तेजी बच्चन का इसका हिसाब किताब था। हाँ था, बिल्कुल था। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है यार, सियाना मत बन। तेरा डीएनए और गांधी खानदान का डीएनए कैसे मिल रहा है? कैसे, ये जवाब दे। अब भग क्यों रहा है? सीढ़ी उतरते दिखा दिया, वीडियो बना ली, पागल समझ रहा तू मेरे को? तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, तेरा पीछा ना। बेबे एक बात बताऊं, ये तू है बड़ी बहन की लोड़ी पर, तू और तेरी बहन दोनों। देख बड़ी वाली को जब पता था वैसे,
भागी जू तेरे तेरा भाई हूँ, मैं थप्पड़ मारूंगी खींच के तेरे। वह बड़ी बहन की लड़ी, मतलब वीडियो रिलीज करवा रही है अपनी यार, करिश्मा जी। घर खाली है यार। अच्छा और क्या, पत्ते खेलेंगे और क्या। सुनती ही नहीं है। हाँ ये कौन सैफ अली खान, चूतिया बन गई तुम सब के सब। कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही थी तुम्हें पिक्चरों में। सारा अली खानदान नहीं सारा अली खान। क्या हो गया कोविड में? कोई ढूंढना पड़ेगा यार, हॉलीवुड का कोई स्लम डॉग मिलियनेयर बनाई थी ना, अमिताभ बच्चन का बचपन है वो, तभी तो पिक्चर साइन करने से मना कर रहा था। हाँ हाँ, स्लम डॉग मिलियनेयर जो पिक्चर है ना, अमिताभ बच्चन का बच्चन है वो, बचपन है वो। शर्त लगा ले। बाद में वो लड़का नहीं है जो आज उसमें पिक्चर में जो मेरे 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 लौंडे को देख देख के गाना घर जब मारेगा हाँ हो गया ना जय हो, अब क्या चाहिए। जय और विजय दोनों मेरे लड़कों के नाम है मेरे बेटों के वो जय दूसरे वाले का विजय हाँ रख दिया तो क्या हो गया तो क्या हो गया, तुम्हारा कॉपीराइट है, नाम क्या है तो हाँ अमिताभ बच्चन का बचपन है वो। अब मुझे पता है लड़की कौन है, मैं लड़कियों के बारे में थोड़ी जानता हूँ, तो जबरदस्ती एक कैरेक्टर डाल दिया होगा कोई। हाँ मुंबई में वहीं पे तो तेजी बच्चन ने क्या किया मैं बताता हूँ हकीकत। मेरे को बहुत दया दया आती है इस बेचारे का, क्या करूँ यार। तभी तो मना कर दिया था उसने। असल में वो जो स्क्रिप्ट लेके आया था ना स्लम डॉग मिलियनर वाला जो डायरेक्टर था, उसने बताया था कि साहब ये आपके जीवन के ऊपर बनी हुई है। तो इसको जो है ना, जिस पैदा होने के बाद इसको जो है क्या कहते हैं फेंक दिया गया था अमिताभ बच्चन को। हाँ हाँ, बाद में जो है क्या कहते हैं मुंबई में वही धारावी के पास जो है उसने वो जीवन काटा। कितनी कितनी दर्दनाक स्टोरी है ना। तभी तो बैठा बैठा कुर्सी पे कौन बनेगा करोड़पति, अब भोसड़ी का वो तेरे सामने बैठा है बैठ के लौड़ा है, उसको दे देना पैसे कि वो माँ चुदवा रहा है एपिसोड के भोसड़ी। खूब पैसा कमा रहे, खूब एयरटेल वेयरटेल में दिमाग लगा, इसी ने माँ चुदवाई थी भोसड़ी वाले, तो वो चूतिया हो गया क्या रियलिटी है। रियलिटी है ये। अमिताभ बच्चन भी तो स्लम डॉग मिलियनेयर, स्लम डॉग मिलियनेयर। असल में बहुत दिन से दिमाग लगा रहा था, तो यूनिवर्सल स्टूडियो वालों ने कहा इस बैंड के लोड़े की औकात हम बताते हैं अमिताभ बच्चन की। तब उन्होंने पिक्चर मुंह पे देके फेंक के मारी, चल हट भोसड़ी के। हाँ हाँ, और क्या। तभी तो देख झांट सुलग गई थी, मैंने मैंने सोचा मैंने बहुत बड़ी बात होगी। बाद में मेरे को जो है ना 15 दिन महीना हो रहा होगा लगभग, मेरे को यूनिवर्सल स्टूडियोज के ऑफिस में बताया, कह रहे साहब ये है फाइल, इसी भोसड़ी वाले सुन नहीं रहा बहन का लंडे। कह रहे यूनिवर्सल स्टूडियोज मैनेजर है, मैं आगे लड़की किसी औकात है भोसड़ी वाले की, कह रहे साहब ये है इसकी फाइल कह रहे आराम से बॉलीवुड में बैठ के सब टाइटल चोरी कर रहे हो वहां पे ये, वो सबकी माँ तुम्हारी माँ का बोल रहा बहन के लोड़ो कांग्रेसियों की नाजायज औलादों। और ये सब वही तो है माँ के लोड़े साले। हाँ हाँ, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, कांग्रेस की नाजायज औलादे हैं ये भोसड़ी वाले सब। अमिताभ बच्चन गैंग को ही उठा लेंगे माँ की चूत, माँ के लोड़े साले। हाँ हाँ,
मुझे मारने का ऑर्डर दे रहा था। उसने गांड से लग गई ना, उन्होंने आके बोला यूनिवर्सल स्टूडियो वालों ने मेरे बारे में, कह रहे साहब के हाथ भी मत लगा दियो, तो बोल रहे तेरी माँ चुद दूंगी नहीं तो बहन के लंडे। ये सीखना चाहते थे तरीका कि मतलब कैसे मैं इधर से उधर स्विच करता हूँ। अच्छा बैठ के लौड़ा तेरी बागी चूत भोसड़ी के, ऐसी पूरी कहानी दिखाई हुई है इसमें। स्लम डॉग मिलियनेयर में ना अमिताभ बच्चन की स्टोरी है। तभी ये, हाँ हाँ, ये बहुत बहुत सुलग गया था ये पूरी पूरी कोशिश कर ली कि इसकी स्टोरी सामने ना आए। पूरी पिक्चर देख लो, स्लम डॉग मिलियनेयर के देख लो, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। वहाँ उसमें थोड़ी, मैं, मेरी वाइफ और तीनों बच्चे, यूनिवर्सल स्टूडियोज की एसपीजी दिलवाई है मैंने अपनी वाइफ और तीनों बच्चों को। वहाँ फिल्म इंडस्ट्री, तुमने भी फिल्म इंडस्ट्री देखी कहाँ है? फिल्म इंडस्ट्री देखी कहाँ है? असली फिल्म इंडस्ट्री बहुत। लाइफ ऑफ पाए पता है किसके ऊपर है मूवी? नहीं मालूम है? सोचो। चलो इस बात के ऊपर जो है, 5 करोड़ का इनाम हम देते हैं, 5 करोड़ का इनाम मेरी तरफ से। पता लगा के बताओ लाइफ ऑफ ए पाए मूवी किस फिल्म स्टार के ऊपर बनी है? वो बड़ी उंगली करते रहते हैं वो लोग। हाँ हाँ, यहीं से है, पता लगाओ लाइफ ऑफ ए पाए। क्या मैं, तुम्हें दुख भरी कहानी चाहिए थी ना? अमिताभ बच्चन की रियलिटी बता रहा हूं मैं तुम्हें। रियलिटी है अमिताभ बच्चन की है। तब बहुत समय बाद इसने जो अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ जी, ये नहीं नहीं, ये सुधरा भी नहीं ना, क्रिमिनल था ना तभी तो आईएस में है ये। वो तभी से तभी तो ये आतंकवादी है। क्रिमिनल बैकग्राउंड इसका शुरू से रहा ना, हमारा क्रिमिनल बैकग्राउंड थोड़ी रहा है। हमारा बाप हमारी ब्याह से गांड तोड़ देता था, मारता इतना था ना। गलत है, क्या बात करते हो? साहब बोल रहे थे कुछ कि घर घर पे नहीं आनी चाहिए पुलिस। हाँ, वो तो सरेआम झापड़ मार देता था मेरा बाप तो। हम तो लफड़ा करने से पहले भी 100 बार सोचते थे, गलत काम करने से पहले। कोई कर भी लिया तो वो छोटी मोटी एक अलग बात है, कि ज़्यादा बड़ा हो जाए ना, घर में माँ भी कूट देती थी, बाप भी पीट देता था। साफ सीधी सी बात है। इसका ना शुरू क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। हरिवंश 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 राय बच्चे को उनको लड़े लड़े से फर्क नहीं पड़ता था, तो बहुत बाद में इसको डिक्लेयर किया कि हरिवंश राय बच्चन इसका बाप था। यार छोड़ो, लड़ा रसम कुछ भी नहीं, सब बेकार की बात है, सब बेकार की बातें हैं। रियलिटी बता रहा हूँ मैं। 2-4 फोटो खींचने के बाद ना इसको फिर वापस वहीं फेंक देते थे धारावाही में। इसकी रियल लाइफ ये थी। वो तो बाद में जब क्या कहते हैं सीआईए वगैरह ने ध्यान दिया ना इस पे, फिर भी नहीं सुधरा माँ को लोड़ा। फिर भोसड़ी का हमारे से हरकत है, बहन कड़े से मारेंगे बहुत इस बार तेरे को। बाद में बहन कड़ोड़ा फिर आईएस की जांच में फंस गया। हेमा मालिनी जो है ना, वही लड़की थी इसके साथ। हेमा मालिनी थी वो लड़की, शुरू से जो थी हेमा मालिनी थी। और भी एक दो लड़कियां थे वही पे, वही तो रहती थी ये सब। जीना तमान हो गया, प्रवीण बॉबी हो गई, इन सब इनको ज्यादा थोड़ी, इन्हें को पूछता थोड़ी है। वही फिर गांड में लात पड़ती है, फिर चलो वहीं पे। तो हमारे सेंट्रल एजेंसी में सीन थोड़ी है, मतलब वहां से गोली मार देते हम तो। हॉलीवुड में ये नियम थोड़ी है, गोली मार देते वहां तो मिनट में। फिल्म स्टार को हाथ नहीं लगाने देते, चोट नहीं आ सकती उसके, स्टंट में कितना ही पैसा खर्च हो। फिल्म में 5 साल लगे, 10 साल लगे, कोई चिंता नहीं है। मूवीज ऐसे नहीं बनती है। यहाँ थोड़ी है रियल लाइफ देखना है तो मैं घोड़ा लड़की का रेप कर दिया। ये भोसड़ी का चूतिया बहन का लड़ा,
छः सौ के लगभग तो इस माँ के लोड़े पे जो है एक्सटॉर्शन, रेप और उसके मर्डर के केस हैं अमिताभ बच्चन पे। इन्हें ये, हाँ हाँ, ये मीना नहीं है, ये औरत जो है सामने, मीना नहीं है, ऐसी एक और औरत थी मीना ही नाम की, इसका रेप किया था इसने। शराबी मूवी देखी है? बस वो, ये उस पिक्चर में असली रियलिटी लाने के लिए जो है बस दारू पी रहा है और वहाँ पे फिल्म के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। फिल्म के नाम पे तो मुंबई में नेताओं को उठाने के चक्कर में था। पैसा अंदाजन इसने कितना कमाया होगा, ये कहाँ कमा रहा है, इसका एक फाइनेंसर है, इसको जो मिल गया इसके नाम पे कमा, गांड कुटाई होती है इसकी, एफआईआर से ना, ऐसे ऐश्वर्या राय फंस गए इसके चक्कर में। हाँ हाँ, बड़ा लंबा केस है इनका। हमने तो इशारे ना बैठ कर ना मेरे से पंगे मतलब तेरी माँ चुट जाएगी भोसड़ी के। अरे कुछ नहीं होंगे, दो चार लोग मिलकर पैसा लगा रहे होंगे, होगा माँ करोड़ों को, 10 10 एक हजार करोड़ से, करोड़ से ज्यादा क्या किसी के पास रहता है। मुकेश अंबानी की रियलिटी नहीं पता तुम्हें? हम्म, हाँ हाँ, हम तो दूसरी तरीके से स्टाइल में रहते हैं। वाह, अभी तो 2 साल भी काम को मुझे काम संभाले हुए है। पता करके रखो, लाइफ ऑफ अ पाई मूवी किस पे बनी है।